मैं अपने खास मेहमानों का रुख करूंगा। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी से समझ लूं कि सर ये बहुत एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा गया, लेकिन अपने आप इसका मायना निकाल लिया गया कि 80 क्या और 20 क्या। आप क्या कहते हैं? देखिए, 80 और 20 की बहस में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोण खोजने वालों को यह समझना होगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सत्य को सबके समक्ष पुष्ट कर रहे हैं। भाई 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, उसके नेतृत्व में एनडीए को 73 सीटें मिली, ये 90% है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में गई, 403 सीटों में से उसके नेतृत्व में 325 सीटें मिली, ये 80% है। सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में गई, 64 सीटें मिली, 80% है। ये 80% सकारात्मकता के वोट हैं। ठीक है। शिव राम कृष्ण को इस भारत का संस्कृत पुरुष मानने वालों के ये 80% वोट हैं। ये जनादेश विकास का जनादेश है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जनादेश है, एक अलगाववाद का जनादेश है, एक जिहाद का जनादेश है। ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें सांप्रदायिक कोण कहीं से भी तलाशने की कोशिश नहीं है, जातियों की ये कम से कम मजहब की तरफ इशारा करता हुआ परसेंटेज नहीं है, ये उनकी तरफ इशारा है जिन्होंने वोट दिए थे या वोट किसी और को दिए थे। ठीक है, लेकिन इसको लेकर शिकायत की मुद्रा में सबसे पहले कांग्रेस दिखाई दी और बड़े तौर पर शिकायत की मुद्रा में दिखाई दी। मुकेश शर्मा जी, क्यों ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा हो गया क्या ये बयान? दिनेश जी, आशा है मैं बीच में नहीं बोलता, मुझे थोड़ा मौका मिलेगा बात कहने का। हेलो, कहते जाइए। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में आज मुद्दा 80-20 का नहीं है। आज मुद्दा बेरोजगारी, भूख, बेकारी और महंगाई से त्रस्त लोगों की एक बिरादरी बन चुकी है, और वो बिरादरी इस हिंदू मुसलमान 80-20 से बहुत ऊपर जा चुकी है। तो दिग्विजय जी को बताइए, और उस बिरादरी की तादाद 90% है। अब जरा अब देखो, मेरे को सुनने दो ना, अब आप सच ऑडियंस तक सच जाने दो। देश में एक बिरादरी बन चुकी है बेरोजगारी, भूख, बेकारी और महंगाई से त्रस्त लोगों की बिरादरी 90% है। उनको हिंदू और मुसलमान में बांटा नहीं जा सकता। पेट में रोटी हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने देश के अंदर जो बेरोजगारी खड़ी की है, जिस तरीके से बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाकर आम आदमी को नुकसान पहुंचाया गया है, इस चुनाव में यह तय होने जा रहा है कि इस देश की बेरोजगार, भूख, बेकारी और महंगाई से त्रस्त बिरादरी उत्तर प्रदेश में योगी जी को दोबारा मठ में भेज देगी। उनको 10 मार्च को 10 बजे मठ में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और योगी जी उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात सुनने के लिए आपकी आज्ञा से आपके पास दोबारा लौटता हूं सर। एक बार मुझको सारे मेहमानों के पास होकर आने दीजिए प्लीज। मैं आपकी दूसरी बात सुनने आऊंगा, लेकिन आपने ये जो बात अभी कही है इसको नटशेल में सिर्फ एक ही बात कहूंगा सर, राहुल गांधी जी को भी तो ये बताया जाना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि जनता की भावना क्या है, आप सबकी भावना क्या है। वो तो हिंदू और हिंदुत्ववादी की चर्चा वहां भी कर देते हैं जहां गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर रैली बुलाई जाती है। सर मैं आता हूं आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।